देखो यार, अगर तुम लोग ट्राइबल चीफ रोमन रेंस के फैन हो तो तुम लोग के लिए एक बुरी खबर है। गाइस, डब्ल्यूडब्ल्यूई के क्राउन ज्वेल के बाद रोमन रेंस डब्ल्यूडब्ल्यूई के सर्वाइवर सीरीज पर काम नहीं करेंगे। डब्ल्यूडब्ल्यूई के सर्वाइवर सीरीज पे पर रॉ वर्सेस स्मैकडाउन मैच को लेकर बैक स्टेज से एक और बड़ी अपडेट आ चुकी है। डब्ल्यूडब्ल्यूई के सऊदी अरबिया में क्राउन ज्वेल पेपर व्यू के बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई के इंटरनेशनली और पेपर व्यू करने को लेकर बैक स्टेज से बहुत बड़ी अपडेट आ रही है। डब्ल्यूडब्ल्यूई के समर का बिगेस्ट पेपर व्यू अगले साल समर स्लैम कहां होने वाला है, ये चीज भी फाइनली कंफर्म हो चुकी है। डब्ल्यूडब्ल्यूई के कल होने वाले स्मैकडाउन के ऊपर रोमन रेंस के रिटर्न होने के साथ साथ हमें ओवरऑल क्या कुछ चीजें देखने को मिलेंगी, इसको लेकर हम इस वीडियो पर बात करेंगे। तो गाइस, वहीं सीएम पंक और रेंडी ऑर्टन के रिटर्न सिचुएशन को लेकर बैक स्टेज से एक और बड़ी अपडेट आ रही है। तो गाइस, चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और सबसे पहले बात करेंगे सीएम पंक की। वेल गाइस, ये बात तो मैं आप लोग को ऑलरेडी बता चुका हूं कि सीएम पंक ने कल यहां पर उनके इंटरव्यू के अंदर सर्वाइवर सीरीज पर उनके रिटर्न को मना कर दिया था। और सीएम पंक का बेसिकली ये कहना था कि वो यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के सर्वाइवर सीरीज पर रिटर्न नहीं करने वाले हैं। बट गाइस, अब यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के बैक स्टेज से अपडेट आ रही है कि हो सकता है सच में डब्ल्यूडब्ल्यूई के सर्वाइवर सीरीज के ऊपर सीएम पंक उनका रिटर्न नहीं करेंगे। और गाइस, क्योंकि यहां पर हर किसी को ये लग रहा है कि सीएम पंक डब्ल्यूडब्ल्यूई के सर्वाइवर सीरीज पर रिटर्न करेंगे, तो गाइस पॉसिबली डब्ल्यूडब्ल्यूई इस चीज को अनप्रेडिक्टेबल बनाने के लिए सीएम पंक का सर्वाइवर सीरीज पर रिटर्न ना करा के बल्कि सीएम पंक का रिटर्न अगले साल के रेसलमेनिया या रॉयल रंबल पर कराएगी। वेल गाइस, फिलहाल यहां पर पंक रिटर्न करेंगे या नहीं, इसको लेकर किसी के पास भी कोई भी कंफर्म रिपोर्ट नहीं गए। और गाइस, हर कोई इस समय रूमर्स की बात कर रहा है कि पंक यहां पर आएंगे या नहीं। वेल, ये तो बात थी सीएम पंक के रिटर्न सिचुएशन की। बट गाइस, यहां पर एक नाम जो सर्वाइवर सीरीज पर डेफिनेटली रिटर्न होने वाला है वो और कोई नहीं बल्कि दी वाइपर रेंडी ऑर्टन है। वेल, ये बात भी मैं आप लोग को ऑलरेडी बता चुका हूं कि रेंडी ऑर्टन डब्ल्यूडब्ल्यूई पर रिटर्न होने के लिए अब यहां पर मेडिकली क्लियर हो रहे हैं। और गाइस, इंटरनली डब्ल्यूडब्ल्यूई के बैक स्टेज के ऊपर रेंडी ऑर्टन को लेकर डब्ल्यूडब्ल्यूई उनके न्यू मर्चेंडाइज को भी बनवा रही है। और गाइस, यहीं फाइनली अभी सबसे बैक स्टेज से रिपोर्ट आ रही है कि वैसे तो रेंडी ऑर्टन के डॉक्टर्स का ये कहना था कि रेंडी ऑर्टन को डब्ल्यूडब्ल्यूई के ऊपर वापस नहीं जाना चाहिए। बट गाइस, यहां पर रेंडी ऑर्टन डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर कम से कम 50 साल की उम्र तक रेसल करना चाहते हैं। और इसीलिए रेंडी ऑर्टन के रिक्वेस्ट करने के बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी ऑर्टन को वापस लाने वाली है। और गाइस, सर्वाइवर सीरीज वो पेपर व्यू होने वाला है जब दी वाइपर रेंडी ऑर्टन डब्ल्यूडब्ल्यूई के शो पर रिटर्न करेंगे। वेल गाइस, ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि ऑर्टन यहां पर सर्वाइवर सीरीज पर रिटर्न करेंगे या नहीं। बट गाइस, जहां तक बात रही सर्वाइवर सीरीज की, तो गाइस ये बात तो मैं आप लोग को ऑलरेडी बता चुका हूं। डब्ल्यूडब्ल्यूई के सर्वाइवर सीरीज पेपर व्यू के ऊपर इस साल वॉर गेम मैच के अंदर हमें रॉ वर्सेस स्मैकडाउन देखने को नहीं मिलेगा। बट गाइस, अब यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के वॉर गेम के अंदर डब्ल्यूडब्ल्यूई एक्चुअली किस टाइप का मैच करने वाली है, इसको लेकर काफी बड़ी अपडेट आ चुकी है। गाइस, डब्ल्यूडब्ल्यूई के बैक स्टेज से अपडेट आ रही है कि इस साल डब्ल्यूडब्ल्यूई के वॉर गेम मैच के अंदर डब्ल्यूडब्ल्यूई के जो रेसलर कंपीट करेंगे वो यहां पर रॉ और स्मैकडाउन दोनों के होने वाले हैं। और गाइस, पॉसिबली रॉ के कुछ सुपरस्टार स्मैकडाउन के कुछ सुपरस्टार्स के मिलके उनके राइवल टीम को फेस करने वाले हैं। और बेसिकली इस साल वॉर गेम के अंदर सिर्फ यहां पर स्मैकडाउन या रॉ के रेसलर ना होके बल्कि दोनों ब्रांड के रेसलर इन्वॉल्व होने वाले हैं। वेल, देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि वॉर गेम के अंदर रॉ और स्मैकडाउन के कौन कौन से रेसलर होते हैं। बट गाइस, चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई के सर्वाइवर सीरीज पर रोमन रेंस के रिटर्न सिचुएशन की। वेल गाइस, बात करें यहां पर रोमन रेंस की, तो गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है डब्ल्यूडब्ल्यूई के अगले पेपर व्यू क्राउन ज्वेल पर रोमन रेंस मेन इवेंट करने वाले हैं। जहां पर क्राउन ज्वेल के मेन इवेंट के ऊपर रोमन रेंस यहां पर एलए नाइट को फेस करेंगे। बट गाइस, यहीं क्राउन ज्वेल के बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई के अगले बड़े पेपर व्यू सर्वाइवर सीरीज के ऊपर रोमन रेंस काम करेंगे या नहीं, इसको लेकर रेसलिंग ऑब्जर्वर का काफी बड़ा स्टेट का है। गाइस, रेसलिंग ऑब्जर्वर ने इस चीज को कंफर्म कर दिया है सऊदी अरबिया में डब्ल्यूडब्ल्यूई के क्राउन ज्वेल पेपर व्यू पर काम करने के बाद रोमन रेंस डब्ल्यूडब्ल्यूई के टेलीविजन से ऑफ लेने वाले हैं। और गाइस, डब्ल्यूडब्ल्यूई के इस साल के सर्वाइवर सीरीज पेपर व्यू के ऊपर डब्ल्यूडब्ल्यूई रोमन रेंस को नहीं लाने वाले गए। और गाइस, यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के सर्वाइवर सीरीज पेपर व्यू के ऊपर इस साल हमें यहां पर ट्राइबल चीफ देखने को नहीं मिलेंगे। वेल गाइस, यहां पर रेसलिंग ऑब्जर्वर का यह कहना है कि क्राउन ज्वेल पर रोमन रेंस के काम करने के बाद रोमन रेंस का डब्ल्यूडब्ल्यूई में अगला अपीयरेंस सीधे अगले साल होने वाला है, जहां पर क्राउन
ज्यूअल पर काम करने के बाद रोमन रेंस सीधे WWE के रॉयल रंबल पर काम करेंगे। और फिलहाल के लिए इस साल WWE के क्राउन ज्यूअल के बाद रोमन रेंस ना तो WWE के सर्वाइवर सीरीज पर रिटर्न होने वाले हैं, ना ही रोमन रेंस WWE के किसी और पेपर व्यू पर काम करेंगे। मतलब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि अगर रोमन रेंस सर्वाइवर सीरीज पर रिटर्न नहीं होते गए तो गाइस रोमन रेंस का अगला मैच कब और किससे होता है। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात WWE के अंदर WWE के इंटरनेशनल पेपर व्यूज की। वेल ये बात तो मैं आप लोग को ऑलरेडी बता चुका हूँ। WWE के ऑस्ट्रेलिया में एलिमिनेशन चैम्बर पेपर व्यू के बाद WWE जर्मनी के अंदर उनका पेपर व्यू करने वाली गए और इस चीज को लेकर भी तगड़ी रिपोर्ट आ रही गए कि WWE कंपनी उनके बैकलैश पेपर व्यू को भी इंटरनेशनल लेवल पर ले जाने वाली गए। बट गाइज अब यहाँ पर WWE के अंदर इंटरनेशनली और पेपर व्यू करने को लेकर बैक स्टेज से काफी बड़ी अपडेट आ रही गए। गाइज इस हफ्ते रेसलिंग ऑब्जर्वर ने इस चीज को कंफर्म किया है कि WWE यूरोप में काफी सारे कंट्रीज के अंदर उनके पेपर व्यू को करने के लिए गवर्नमेंट से बात कर रही गए। और गाइज यूरोप में ऐसे बहुत सारे कंट्रीज हैं जिनके अंदर WWE बहुत जल्द डेब्यू करने वाली गए और पॉसिबली अगले साल WWE के लगभग हर पेपर व्यू आप लोग को अलग अलग कंट्री में देखने को मिलेंगे। वेल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि WWE के एलिमिनेशन चैम्बर बैकलैश के बाद अब WWE का अगला वो कौन सा इंटरनेशनल पेपर व्यू होता है जिसे WWE यूनाइटेड स्टेट के बाहर करती गए। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कल होने वाले स्मैकडाउन की। वेल गाइस बात करें यहाँ पर स्मैकडाउन की तो गाइस सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कल यहाँ पर WWE के स्मैकडाउन शो को WWE फ्रीजर फोरम में करने वाली गए, जहां पर स्मैकडाउन की ओवरऑल कैपेसिटी WWE ने करीबन 11,570 के बराबर रखी गई और यहां पर 11,570 टिकट में से WWE अभी तक करीबन 11,350 टिकट सोल्ड आउट कर पाई गए। और अब भी यहां पर कल होने वाले स्मैकडाउन के लिए WWE को करीबन 200 टिकट सोल्ड आउट करना बाकी गए, जो कि मेरे हिसाब से पॉसिबली सोल्ड आउट होने वाला है। बट गाइस जहां तक बात रही स्मैकडाउन के मैचेज और सेगमेंट की तो कल यहां पर WWE के स्मैकडाउन के ऊपर जॉन सीना एक बार फिर से हमें शो पर देखने को मिलेंगे, जहां पर कल WWE के स्मैकडाउन के ऊपर जॉन सीना लाइव अपीयर होने वाले हैं, जिसके साथ साथ स्मैकडाउन के ऊपर कल यहां पर सेंटोज एस्कोबार एक्शन में होने वाले हैं, जो कल WWE के स्मैकडाउन के ऊपर मोंटेज फोर्ड को 1-on-1 मैच में फेस करेंगे। और इसके साथ साथ कल स्मैकडाउन के ऊपर ट्राइबल चीफ रोमन रेंस स्मैकडाउन पर एक बार फिर से अपीयर होंगे, जो कल WWE के स्मैकडाउन के ऊपर LA नाइट को फेस टू फेस कन्फ्रंट करने वाले हैं। वेल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि कल के पहले कल स्मैकडाउन पर और क्या कुछ बड़ी चीजें होती गई। बट गाइस आप लोग कल वाले स्मैकडाउन के लिए एक्साइटेड हो या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। बट गाइस अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइस तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।